हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस क्लास 9 में ट्राइंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों सॉल्यूशन चल रहा है। ध्यान रहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों ट्राइंगल्स क्लास 9 में एक्सरसाइज 7.3 में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, ये चैनल आपको मिला है बच्चों, तो इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होकर आएंगे, वहाँ पे आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हमने पढ़ाया है, हर एक चैप्टर के बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराए हैं, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी यहाँ पे हमने कराए हुए हैं। करेक्ट। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171 पे। कॉल मत करिएगा बच्चों, ओनली व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है ना। और ये नंबर आपको पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगा, कॉल नहीं करिएगा प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, Q इज अ पॉइंट ऑन द साइड SR ऑफ ट्राइंगल PSR सच दैट PQ इज इक्वल्स टू PR, प्रूव दैट PS इज ग्रेटर देन PQ। तो बच्चों एक ट्राइंगल है आपके पास PSR, ये देखिए इस तरीके से एक ट्राइंगल है क्या आपके पास PSR, ये देखिए एक ट्राइंगल है PSR, नीचे PSR। और इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि भाई Q इज अ पॉइंट ऑन द साइड SR, ठीक है। तो ये जो SR आपको साइड दिखाई पड़ रही है, इस पे एक पॉइंट Q ले लीजिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर Q कहाँ ले? अरे भाई कहीं भी ले लो, मान लो यहाँ पे ले लिया, ये देखिए कह रहा है कि सर क्या Q SR का मिड पॉइंट होगा? जी नहीं। क्या उसने बोला है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ SR? ऐसा तो नहीं बोला है, ठीक है। तो आपको भी नहीं लेना है, इसलिए हमने Q को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके बनाया हुआ है। करेक्ट। तो Q इज एनी पॉइंट ऑन SR, जरूरी नहीं कि Q SR का मिड पॉइंट हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि सच दैट PQ इज इक्वल्स टू PR, यानी कि बच्चों P को Q से आपको ज्वाइन करना होगा इस तरीके से। PQ इज इक्वल्स टू क्या बोल दिया इसने? PR, यानी कि ये जो PQ है ये किसके इक्वल है? PR के इक्वल है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही उसने बोला PQ इज इक्वल्स टू PR, देखिए ये अगर PQ का लेंथ PR के इक्वल है, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ट्राइंगल PQR क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती है उनके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, ये इक्वल साइड है ना PQ, तो PQ के ऑपोजिट वाला एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PR के जो ऑपोजिट वाला एंगल है यानी कि एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए इस बात को सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में नोट कर लेते हैं। क्या हम बोलेंगे कि भाई सिंस PQ इज इक्वल्स टू PR गिवन है क्वेश्चन में, आपको PQ इज इक्वल्स टू PR है बेटा, इसलिए ध्यान से चेक करो, ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये इसके इक्वल होगा। करेक्ट। यानी कि एंगल P, नाम रख दें, एंगल का नाम रख दें, कोई दिक्कत है? एंगल का नाम रख दें। चलो ये मान लो एंगल 1 और ये है मान लो एंगल 2। तो हम बोल सकते हैं कि फिगर में जो हमने दिखाया है एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा। करेक्ट। और इसका रीजन आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू, ये रीजन जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। करेक्ट। इतनी बात होगी। अब देखिए प्रूफ क्या करना है आपको। कह रहे हैं कि प्रूफ दैट PS इज ग्रेटर देन PQ। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, कह रहा है कि PS इज ग्रेटर देन PQ। तो बच्चों देखो PS इज ग्रेटर देन PQ अगर आपको दिखाना है, करेक्ट, मेरी बात ध्यान सुनो, पता है इसकी अप्रोच देखिए बच्चों, इसकी अप्रोच, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है? बहुत ध्यान से चेक करो, आपको क्या प्रूफ करना है? PS इज ग्रेटर देन क्या प्रूफ करना है बताओ? PQ। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो पता है बच्चा क्या सोचेगा कि PS और PQ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ट्राइंगल PSQ में आ रहा है, ठीक। तो बच्चा क्या सोचेगा कि PS इज ग्रेटर देन, अगर PQ दिखाना तो PS के जो ऑपोजिट वाला एंगल है यानी कि ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल 3 है, ठीक। और देखिए PQ के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये देखिए PQ है और इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। तो पता है बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा सोचेगा कि ये वाला जो एंगल है क्या, एंगल 3 अगर हम ग्रेटर दिखा दें किससे? एंगल 4 से। यही आपकी अप्रोच होगी, ठीक। आप क्या सोचोगे कि भाई एंगल 3 जो है वो हम ग्रेटर दिखा दें किससे? 4 से। और क्या कॉन्सेप्ट लगा दें? साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। करेक्ट। ऐसा करते हुए आप सोचोगे कि अगर हम किसी तरीके से ये शो कर दें, ये आपका टारगेट बना लोगे आप अपना, क्या एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो आप सोचोगे 3 के जो ऑपोजिट वाली साइड है यानी कि PS, वो ग्रेटर हो जाएगी किससे? एंगल 4 के जो ऑपोजिट वाली साइड है PQ से। करेक्ट। ऐसा आप अभी सोच रहे हो, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है। ऐसा आपने क्या किया? ऐसा आपने थिंक किया, थिंकिंग प्रोसेस है ये आपका। लेकिन बच्चों ऐसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सोचा तो आपने बिल्कुल सही सोचा, शायद हो भी जाए, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा आप ट्राई करिएगा, वैसे मुश्किल है ऐसा होना। सुनो ध्यान से,
देखो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों, मैं ये सोच रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने हमें क्या बोला है कि पी एस ग्रेटर देन दिखा दो किससे, पी क्यू से। पी एस ग्रेटर दिखा दो बेटा किससे, पी क्यू से, सही है। मैंने बोला कि अगर मैं ये दिखा दूँ, मैं ये ना दिखाऊँ, मैं क्या दिखा दूँ, मैं ये दिखा दूँ कि पी एस ग्रेटर है किससे, पी आर से, तब भी तो सही है भाई। चेक करिए ना, पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के। अगर तुम्हें इस पी एस को पी क्यू से ग्रेटर दिखाना है, बट तुम अगर ऐसा नहीं दिखा पा रहे हो, पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन क्या दिखा पा रहे हो, पी एस इज ग्रेटर देन पी आर अगर दिखा पा रहे हो, तब भी तो सही है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा दिखा लोगे तो उसके बाद आप क्या लिख दोगे कि भाई पी एस इज ग्रेटर देन क्या है, पी क्यू है। क्यों सर? इसलिए सर क्योंकि पी क्यू का लेंथ किसके इक्वल है, पी आर के, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। ये पी क्यू पी आर से क्या है, इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू पी आर है। तो जरूरत पड़ने पर जब आप ऐसा दिखा दोगे तो पी आर की जगह आप क्या लिख दोगे, पी क्यू। तो जो आपको रिजल्ट लेके आना वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, तो बेटा ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपका टारगेट है असली, ये आपका टारगेट है जहाँ मैंने स्टार लगाया है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको किसी भी तरीके से पी एस इज ग्रेटर देन पी आर लेके आना है। अब आपको ये चेक करना है कि पी एस और पी आर कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। ये देखिए, ये पी एस है और ये क्या है, पी आर है। यानी कि आपको ये वाला ट्रायंगल नहीं लेना है, पी एस क्यू आपको नहीं लेना, आपको कौन सा लेना है, पी एस आर लेना है। पी एस आर में आपको फोकस करना है बच्चों, पी एस आर में आपको फोकस करना है, पी एस आर में आपको फोकस करना है। रिपीट, पी एस आर में आपको फोकस करना है, ठीक है ना। तो जब आप पी एस आर में फोकस करोगे, इस एंगल का कोई काम नहीं, ये छलावा था एक तरीके का, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। ठीक, तो बेटा ध्यान से चेक करो, एक तो एंगल यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है, सही ना। मैंने बोला कि पी एस आर में जब आप ये बड़े वाले ट्रायंगल में फोकस करोगे और पी एस इज ग्रेटर देन क्या लेके आना है, पी आर लेके आना है। ध्यान से सुनो बेटा, आपका टारगेट क्या है कि पी एस इज ग्रेटर देन क्या लाना है, पी आर। तो बेटा ये तो ला नहीं पाओगे, तो आप क्या ले आओ, पी एस के जो ऑपोजिट वाला एंगल है उस पर फोकस करो, पी एस के ऑपोजिट वाला एंगल। अरे ये वाला नहीं, कौन से ट्रायंगल में चेक करो, पी एस आर में चेक कर रहे हो ना, तो चेक करिए पी एस आर में पी एस के जो ऑपोजिट एंगल है वो कौन सा एंगल है, एंगल 2, सही है। तो एंगल 2 को अगर आप ग्रेटर ले आओ किससे, देखिए पी आर के जो ऑपोजिट वाला एंगल है, इसका बेटा नाम रख दो कुछ ना कुछ, लेट अस से ये एंगल 3 है, करेक्ट। तो पी आर के जो ऑपोजिट एंगल है एंगल 3, इससे अगर आप बड़ा दिखा दो इसको, यानी कि ऐसा बेटा अगर लाने में आप कामयाब हो गए, क्या, एंगल 2 इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल 3। अगर ऐसा दिखाने में आप कामयाब हो गए, कौन से ट्रायंगल में, पी एस आर में, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 अगर तुमने कर दिया, तो 2 के जो ऑपोजिट साइड है, एंगल 2 के जो ऑपोजिट साइड है पी एस, करेक्ट, वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, 3 के जो ऑपोजिट साइड है पी आर से। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोग फोकस करिए। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे, बात समझो। ये वाले एंगल का नाम हमने एंगल 3 रखा। देखिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाइए किसका, एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट, याद है। ध्यान से बेटा जरा चेक करो, ये मत भूलना कि 1 किसके इक्वल है, 2 के, याद रखना 1 किसके इक्वल है, 2 के। ये हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, करेक्ट। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, चलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि पी क्यू किसके इक्वल था, पी आर के, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, बहुत ध्यान से चेक करो, आपको एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता है। ये लीजिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और किसी ट्रायंगल में जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस दिस। यही चीज़ है यहाँ पर। देखिए ट्रायंगल पी एस क्यू का जो एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन है, 1। तो अगर ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल मान लो इतना हमने क्या कर दिया, 4 से दिखा दिया, एंगल 4 से। तो बेटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है ना। किससे हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल से। एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल पी एस क्यू का। एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल पी एस क्यू का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, एक बात बताओ, आप लोग ने क्या पढ़ा हुआ है। मान लीजिए अगर कहीं 5 लिखा है, 5 इज इक्वल टू 2 + 3 लिखा हुआ है ऐसे, तो ये जो इक्वलिटी है ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है और राइट हैंड साइड भी 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये ट्रू ये ट्रू इक्वलिटी, करेक्ट। अब सुनिए, जब एक पॉजिटिव नंबर आपको मिला, कैसे, 2 पॉजिटिव नंबर का सम करके, तो ये जो पॉजिटिव नंबर होता है ये बेटा इससे भी ग्रेटर होता है और इससे भी ग्रेटर होता है कि नहीं होता, बताइए भाई, चेक करो ना। अगर 5 2 + 3 के इक्वल है तो 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 2 से भी बड़ा है, एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, ये सुनो। कहीं पे भी आप देख सकते हो बच्चों ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लीजिए 11 इज इक्वल टू 6 + 5 है, यानी कि कोई नंबर आपको मिला है कैसे, 2 नंबर्स को सम करके। तो ये जो नंबर मिलता है आपको, ये ग्रेटर होता है फर्स्ट नंबर से भी, और ये ग्रेटर होता है आपका किससे, सेकेंड नंबर से भी। यस और नो, बताइए, हाँ होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो। देखो बेटा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके
आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि जो एंगल 1 है बेटा, एंगल 1 कोई तो पॉजिटिव नंबर होगा ना, अरे कुछ तो वैल्यू होगी, हमें नहीं पता ना, हमें जानने की जरूरत है, लेकिन एंगल 1 कुछ तो होगा ना, 40 डिग्री 30 डिग्री 120 डिग्री कुछ तो होगा, पर पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक। तो ये जो एंगल 1 है ये दो पॉजिटिव नंबर एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल 3 की कुछ तो वैल्यू होगी, एंगल 4 की कुछ तो वैल्यू होगी, उनको ऐड करोगे तभी तो एंगल 1 मिलेगा, सही है। तो बेटा इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर पे ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस एज वेल एज दिस। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 3 से, करेक्ट, एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर है। और दूसरी बात यहाँ से क्या समझ आएगी बताइए, दूसरी बात क्या समझ में आएगी कि ये जो एंगल 1 है एंगल 3 से तो ग्रेटर है, और ये एंगल 4 से भी क्या है, ग्रेटर है। अब देखो बेटा, देखो 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 बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ पे एंगल 4 के ऑपोजिट वाली साइड कौन है, एस क्यू, और एस क्यू पूरे क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लेके आना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो है, ये रिजल्ट तो है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि यहाँ एंगल 4 आ रहा है और एंगल 4 के ऑपोजिट साइड कौन सी, एस क्यू। इसलिए यहाँ से दो रिजल्ट मिले, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 एंड एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। इस रिजल्ट का कोई काम नहीं है तो इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। इस रिजल्ट का आपको काम है, क्या काम है सर, क्या काम है सर, हो तो गया काम, चेक करिए, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 लेके आना था कि नहीं लाना था, आ तो गया। अब बच्चे बोलेंगे सर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 आया, अरे भाई 1 2 के क्या है, इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, यानी कि एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। तो आपको कैसे करना है एग्जाम में, आप यहाँ क्या लिखोगे, बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, है ना, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन। तो दिस इंप्लाइज ये जो इनइक्वलिटी थी क्या, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2। इसमें बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, अगर 1 3 से बड़ा है तो 2 भी तो 3 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 1 किसके इक्वल है, 2 के, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज इस एंगल 1 की जगह पर हमने एंगल 2 लिखा है, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, एंगल 3 हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब बेटा एक बात बताओ, एंगल 2 अगर एंगल 3 से ग्रेटर है तो ये वाले ट्राइंगल में जाइए, PSR में जाइए, तो एंगल 2 अगर ग्रेटर हो गया तो 2 के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी यानी कि PS वो ग्रेटर होगी किससे, 3 के ऑपोजिट जो साइड है उससे, यानी कि PR से, करेक्ट। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया बताइए, यहाँ से आ गया PS इज ग्रेटर देन व्हाट, PR, PS इज ग्रेटर देन PR। और यहाँ पर आप लोग रीजन लिखेंगे क्या, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ठीक है। यहाँ पे क्या, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ये बात इतनी आ गई। तो अभी तक आप कहाँ तक पहुँच गए बेटा, अभी तक आप पहुँच गए कहाँ तक, PS इज ग्रेटर देन कहाँ तक पहुँच गए बताओ, PR तक, यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन हमने आपको क्या बताया था, प्रूफ क्या करना है, PS इज ग्रेटर देन PQ, बट आपको पता है क्या कि PQ किसके इक्वल है, PR के, तो PR भी तो किसके इक्वल होगा, PQ के, यानी कि PR की जगह क्या रख सकते हो, PQ, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, बट वी नो दैट कि PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, PR, या फिर आप क्या लिख सकते हो, PQ इज इक्वल्स टू PR, इसका मतलब क्या है, PR इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ। तो यहाँ आप PR इज इक्वल्स टू भाई PQ PR के इक्वल है, तो PR भी किसके इक्वल होगा, PQ के। तो दिस इंप्लाइज ये जो इनइक्वालिटी है क्या बन जाएगी, PS इज ग्रेटर देन, अब PR की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, PQ। तो ये वाले PR की जगह आपने क्या लिखा, PQ, लीजिए PS इज ग्रेटर देन PQ, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एस इज एनी पॉइंट ऑन द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो बच्चों देखिए ये इस तरीके से, पता है ये सैम्पल प्रॉब्लम जैसा है, जो बच्चों ने सैम्पल प्रॉब्लम वाले वीडियो देखे होंगे ना 7.3 से पहले वाले जो सैम्पल प्रॉब्लम थे उनको समझ में आएगा पक्का, वो अपने आप भी कर सकते हो आप ट्राई, पर फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों ये ट्राइंगल PQR है आपके पास, करेक्ट। कह रहा है एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड QR, मतलब समझो ये जो QR है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, S है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे एस इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, जी नहीं, जरूरी नहीं कि S QR का क्या हो, मिड पॉइंट हो, बस उसने बोला एस इज एनी पॉइंट ऑन QR, तो भाई S हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि कहाँ लाई कर रहा है, SR पे, करेक्ट। अब देखिए कह रहा है कि शो करो क्या, PQ प्लस QR प्लस RP, PQ प्लस QR प्लस RP, मतलब ये ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर किससे, 2 टाइम PS से। तो बेटा PS को ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए, देखो पता है यही क्वेश्चन बेटा एक और तरीके से एग्जाम में आ सकता था, कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। ये क्या है, ये क्या है बेटा, PQ, देखिए PQ प्लस QR प्लस RP, ये क्या है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स के सम को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता था, इसकी जगह आपको क्या लिखा होता पता है, इसकी जगह आपको लिखा होता क्या कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ऐसे आता एग्जाम में, शो दैट द ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल PQR इज ग्रेटर देन व्हाट, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स PS। तो चाहे ऐसा क्वेश्चन आए
ये देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन 2PS इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स PS, और चाहे ऐसा है PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स PS। बात क्या है, सेम है। प्रूव आप इसी तरीके से करोगे जैसे मैं करने जा रहा हूँ। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे, आपको क्या लेके आना है, 2 टाइम्स PS लेके आना है। तो चेक करो PS 2 टाइम्स लेके आना है, कैसे आएगा, एक बार तो ट्राइंगल PQS लेना पड़ेगा और एक बार ट्राइंगल आपको PRS लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए PQS में भी PS आ रहा है और PRS में भी क्या आ रहा है, PS आ रहा है। ठीक, और आपको पता है किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखिएगा इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आप फिर लिखोगे क्या कि इन ट्राइंगल, सबसे पहले बेटा ये वाला ट्राइंगल लो PQS। ओके, तो इन ट्राइंगल PQS, अब आप बताइए कोई भी 2 साइड जिनका सम थर्ड साइड से ग्रेटर हो, बताइए कोई भी 2 साइड कौन सी लेनी है, क्योंकि देखो PS कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड, इसलिए PS को आप छोड़ दीजिए, PS को छोड़ के बाकी दोनों साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, यानी कि PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई, चेक करो ना। ये वाला ट्राइंगल क्यों देख रहे हो, अभी इसको मत देखो, सही है ना। देखो ये वाले ट्राइंगल को मत देखिए अभी आप, अभी सिर्फ आप PQS को देखिए, तो क्या हो जाएगा PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सवाल करते हैं, कहते हैं सर आपने PS प्लस QS इज ग्रेटर देन PQ क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हिंट यहाँ से मिल रहा है ना क्वेश्चन से, PS कहाँ आ रहा है, अकेला आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी इस PS को अकेला करो, यानी कि PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन व्हाट, PS। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से आप लिखोगे PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताइए, PS। देखिए PS को हमने अकेला कर दिया, दिस इज इनइक्वालिटी 1, करेक्ट। इक्वालिटी नहीं है, इक्वल नहीं लगा है, ग्रेटर देन लेस देन ये सब लगा होता है, उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, करेक्ट। तो दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 1। नाउ इसी तरीके से बेटा इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लोगे, अब ये वाला ट्राइंगल छुपा लो, करेक्ट। ये देखो अब ये वाले ट्राइंगल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कौन से PQS से, सही है। तो ये देखिए ये PQS को छुपा लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, PR प्लस व्हाट, SR इज ग्रेटर देन PS। तो इन ट्राइंगल PRS क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल PRS, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, PR प्लस SR इज ग्रेटर देन PR और प्लस SR इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताइए, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड मीन्स व्हाट, PS। ओके, दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 2। अब ऐसे सवाल करना सिखाया था, याद है कैसे करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को कहाँ ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को कहाँ ऐड करोगे, राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। ओके, तो एडिंग इनइक्वालिटी 1 and 2, एडिंग इनइक्वालिटी 1 and 2। अब देखो जिनको इनइक्वालिटी ऐड नहीं करना आता है वो प्लीज सैंपल प्रॉब्लम देख के आए, हमने डिटेल में बताया, करना कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो ये वाला लेफ्ट इसमें ऐड करिए, तो कितना हो जाएगा PQ प्लस QS और फिर ये चीज़ है प्लस कितना है PR और प्लस SR, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो, PS प्लस PS, ये लीजिए। जैसे कि x प्लस x 2x होता है, वैसे ही PS प्लस PS कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स PS। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बहुत ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या क्या लेके आना था, लेफ्ट में PQ लाना था, ठीक। ये देखिए ये आपके पास PQ है, आपने PQ कॉपी कर दिया, तो PQ प्लस क्या लेके आना बताइए, QR। अब बच्चों दिमाग लगाइए जरा, इधर देखिए जरा बेटा, देखो QS और SR को पास पास ले आओ, क्यों सर, देखिए QS और प्लस SR को पास पास ले आओ। अब बचा क्या आपके पास, PR, तो फिर आपने क्या कॉपी कर लिया, PR, और ये ग्रेटर हो गया किससे, PS प्लस PS 2 टाइम्स PS। अब आप चेक करो बेटा, फिगर चेक करो, QS प्लस SR कितना हो जाता है, QR, फिगर चेक करो ना, QS प्लस SR कितना हो गया, QR हो गया। तो ये देखिए QS प्लस SR की जगह आप क्या लिखोगे, QR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला PQ ऐसे ही हो गया, QS और प्लस SR कितना हो गया, QR। तो PQ प्लस QR इज प्लस क्या बचा, PR इज ग्रेटर देन व्हाट, 2 टाइम्स PS। लीजिए हेंस प्रूफ्ड, ये आ गया। और एग्जाम में अगर बोलता शो दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स PS, तो बस कुछ नहीं करते, यहाँ तक पहले लेके आते, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो चीज़ है यही क्या है, यही क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज ग्रेटर देन व्हाट, 2 टाइम्स PS, हेंस प्रूफ्ड। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है आपको, कह रहा है कि इन द फिगर, इन द गिवन फिगर 7.7, ठीक है, लाइन L एंड M आर पैरेलल लाइंस, 2 लाइंस हैं, लाइन L और M क्या है, पैरेलल है, करेक्ट। तो ये देखिए बच्चों, ये आपके पास लाइन M L है और
ये देखिए ये आपके पास लाइन एम है, ठीक है ना। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा कह रहा है क्वेश्चन में आपको गिवन है लाइन एल इज पैरेलल टू एम, करेक्ट। ये लाइन एल एम के पैरेलल है, करेक्ट। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको बोल रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो बेटा ध्यान से चेक करो, ये लाइन सेगमेंट ए बी इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए ये ऐसा, ठीक। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट ए बी बना हुआ है। और इन्होंने हमसे बोला है क्या कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है बताइए, m है, करेक्ट। ये देखिए ये इसका मिड पॉइंट क्या है, m, ओके। कोई डाउट है बताइए? अच्छा, m अगर मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो इस बात से आप क्या समझते हैं? देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस बात से आप क्या समझते हो? इस बात से आप ये समझते हो कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों ये जो a से लेके m तक का लेंथ होगा, ये देखिए पॉइंट m है ना, तो a से m तक का जो लेंथ होगा वो b से m तक के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि am इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, bm। तो बच्चों यहाँ से आपको पता चलता है क्या कि am इज इक्वल टू bm एक तरीके से हमको गिवन है, करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब इन्होंने बच्चों आगे क्या बोला आपको क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि शो दैट m इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट CD। सुन लो, m इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट CD, यानी कि कोई लाइन सेगमेंट CD होगा जिसका मिड पॉइंट क्या है, m है, तो पक्का वो लाइन सेगमेंट CD कहाँ से जाता होगा, m से जाता होगा, ये तो बात है। लेकिन आगे सुन लो, आगे सुन लो, कह रहा है कि शो दैट m इज ऑल्सो द मिड पॉइंट of any line segment CD having its end point on line L and M respectively, having its end point on line L and M as respectively, मतलब जो CD है ना, जो CD है ना, CD के जो एंड पॉइंट्स हैं C और D वो कहाँ आते हैं, लाइन L और M पे आते हैं। मतलब बच्चों कुछ इस तरीके से कहानी है। ये देखिए ये पॉइंट M यहाँ पर है, करेक्ट, और एक लाइन सेगमेंट CD है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आप समझ गए होंगे बच्चों मेरी बात, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ये लाइन सेगमेंट CD, इसके एंड पॉइंट कहाँ आते हैं, लाइन L और M पे। अब बताओ CD का एंड पॉइंट क्या होगा, C और D, तो C आता होगा कहाँ, लाइन L पर, और ये C पॉइंट है, ठीक है ना। C आता है कहाँ, C कहाँ लाई कर रहा है, लाइन L पे, और बेटा इसी तरीके से D कहाँ लाई कर रहा है, लाइन M पे, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बताइए, PT मतलब प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, CD। अब एक बात बताओ बेटा, अगर m को आपको देखो, m मिड पॉइंट है किसका, AB का, ये गिवन है, यानी कि AM इज इक्वल टू BM, ये तो गिवन है, करेक्ट। AM का लेंथ BM के इक्वल है तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो m है ये मिड पॉइंट है CD का, मतलब क्या प्रूफ करना है, मतलब CM इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, DM, ये आपको प्रूफ करना है, सही है। यानी कि प्रूफ करना है बेटा एक तरीके से आपको CM, C से M तक का लेंथ जो है वो D से M तक के इक्वल है, CM इज इक्वल टू DM। अगर ये प्रूफ करने में आप कामयाब हो गए, ये देखिए ये आपका टारगेट है, ये आपका क्या है, टारगेट है। अगर ये प्रूफ करने में आप कामयाब हो गए CM इज इक्वल टू DM, तो आप बोल सकते हो क्या कि भाई M इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, CD, करेक्ट। तो ये चीज़ है, ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है। आपको अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए सर, अरे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो ना यार, CPCT लग जाएगा, तो CM इज इक्वल टू DM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, बहुत सिंपल है। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करें, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये देखिए सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों सर, लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके, M के, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ के आए हो ना, अगर ऐसा होता है कहीं पे बेटा, तो ये वाला जो एंगल Z बनता है अगर कहीं, तो एंगल 1 किसके इक्वल होता है, एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये देखो ये Z ऐसे करके बन रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे जो एंगल है, मान लीजिए एंगल 3 है और ये क्या है, एंगल 4 है, बेटा ये भी तो इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से, L पैरेलल टू M, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, सही है। तो आप यहाँ से बच्चों आराम से देख सकते हैं, एक और एंगल है यहाँ पर, हालांकि जो जो एंगल इक्वल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन एक और एंगल है। देखो बेटा ये वाला एंगल नहीं है, बताओ, ये देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये देखिए एंगल 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 6, ये एंगल 5 लिखा हुआ है मैंने, एंगल 5 6 के क्या है, इक्वल है, ठीक है, एंगल 5 6 के इक्वल है। अब आपकी मर्जी है, आप क्या लगा दो, ये देखो एंगल एंगल साइड लगा दो, यहाँ से भी देखिए एंगल एंगल साइड लगा दो, और मन हो तो आप क्या लगा दो, एंगल साइड एंगल लगा दो, एंगल साइड, ये देखिए एंगल साइड एंगल, कुछ भी लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं लगाने जा रहा हूँ क्या, एंगल साइड एंगल, क्योंकि आपको पता है एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस क्या होता है, एंगल एंगल साइड,
ठीक है। तो एंगल साइड एंगल में लगाने जा रहा हूँ। उसके लिए बच्चों हमको लेना होगा कौन सा ट्रायंगल, देखो थोड़ा फील आ रहा होगा बेटा तुम लोग को। पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, जल्दी बताओ, पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, बी के। क्यों सर, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, सही है ना। ये देखिए 3 किसके इक्वल है, 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ए करस्पॉन्ड हो गया बी के और सी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, डी के। ये फील आपको आना चाहिए, सी करस्पॉन्ड हो गया किसके, डी के, और बेटा एम तो एम के करस्पॉन्ड है ही, एम तो एम के करस्पॉन्ड है ही। यानी कि आपको कौन से ट्रायंगल के नाम लिखने, ए सी एम और बीडीएम, ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACM एंड ट्रायंगल BDM, ठीक है बेटा, ACM और BDM, ACM इधर से BDM, करेक्ट। अब देखिए ACM में ये वाला जो एंगल है, ठीक, फिगर में आप इस तरीके से एंगल दिखा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर देख ले। एंगल 3, या फिर आप एक काम करो ना, देखो मैं बताता हूँ, सुनो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जिसको नहीं लिखना है आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या, एंगल MAC, एंगल MAC इज इक्वल्स टू व्हाट, बेटा चेक करो, MAC किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, MBD के, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू एंगल MBD। कैसे हो जाएगा, ऑल्टरनेट, यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखिए बेटा ध्यान से, AM इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, MB मत लिख देना, BM लिखोगे। क्यों, क्योंकि A करस्पॉन्ड है किसके, B के, और M के करस्पॉन्ड है, तो AM इज इक्वल्स टू व्हाट, BM। ये क्वेश्चन में गिवन है, सही है। तो यहाँ से लिखा आपने क्या, AM इज इक्वल्स टू व्हाट, BM, गिवन है एक तरीके से। क्यों गिवन है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। इसको इक्वेशन 1 बना लो, बोल देना इक्वेशन 1 से हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल का नाम देखो बेटा, एंगल AMC, करेक्ट। तो एंगल AMC इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, अगर ये AMC है तो ये क्या हो जाएगा, BMD, करेक्ट। तो एंगल AMC इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल BMD। रीजन क्या है, वर्टिकली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, V का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। जब ऐसा हो जाएगा बच्चों तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल के नाम क्या थे, ACM, वहाँ दिखा हुआ देखिए, है ना, ट्रायंगल ACM इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, BDM। तो ट्रायंगल ACM इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्रायंगल BDM। अगर ACM BDM के बच्चों कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, बाय CPCT क्या कह सकते हो आप, CPCT से आप क्या कह सकते हो बेटा, चेक करो, CM इज इक्वल टू व्हाट, DM। यहाँ से भी आप देख सकते हो CM इज इक्वल टू व्हाट, DM। तो CM इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए, DM। अगर CM इज इक्वल्स टू DM आ गया तो फाइनली आप एक बात लिखोगे ये वाली, क्या, कि दिस शोज व्हाट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ओके, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए। देखिए 8th क्वेश्चन पहले हो गया गलती से, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 मिस हो गया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत इजी बेटा क्वेश्चन है। कह रहा है कि D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा। तो कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, आइए देखते हैं जरा, पहले फिगर बना लो बेटा। तो ये देखिए, ये है आपके पास क्या, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये है आपके पास क्या, ट्रायंगल ABC, लीजिए ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना। अब सुनो, कह रहा है कि D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC, बात समझो 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 समझो। कह रहा है कि D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC। तो बेटा ये जो AC है ना, इस पे कोई पॉइंट D है। देखो थोड़ा सा फील नहीं आ रहा होगा बच्चों को मेरे ख्याल से, ठीक है। तो फील लेने के लिए आप एक काम करो, क्योंकि उसने बाद में बोला ना AB इज इक्वल टू AC, तो आप एक काम करो, AB को AC के इक्वल थोड़ा रखो तो ना, फिगर में दिखे तो, ये AB और ये क्या है, AC। देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है कि D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC। ये देखिए AC पे कोई पॉइंट क्या है, D है। कह रहा है कि सर क्या मिड पॉइंट होगा, जी नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट D ले लो। देखो बेटा, आपको B को D से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। AC पे कोई पॉइंट D है, यस सर, लेकिन उसने क्या बोला है, AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है। अगर AB AC के इक्वल है तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे बताइए। क्या बेटा, ये वाला जो एंगल है पूरा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, ABC को, भाई ये देखो ना, यहाँ पे देखो, अगर कोई ट्रायंगल है ऐसा ABC, तो अगर AB AC के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, एंगल C। कोई डाउट है बताइए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशन में सबसे पहले तो बेटा जो समझ में आ रहा है लिख लो। गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि जो एंगल होगा बेटा, कौन सा एंगल, चेक करो, एंगल ABC इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल, सॉरी ग्रेटर कह रहा हूँ, इक्वल, एंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट,
एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी। इसका रीजन क्या लिखोगे बताओ? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो एंगल्स, रीजन जरूर लिखेगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये बात है। अब सुनिए बच्चों, आपको क्या कह रहा है कि शो दैट सी डी इज लेस देन बी डी। बच्चों चेक करो, सी डी दिखाई पड़ रहा है आपको कहीं? यस, ये रहा देखिए सी डी, ओके। और क्या आपको बच्चों कहीं बी डी दिखाई पड़ रहा है? ठीक है ना, सी डी दिखाई पड़ रहा है, क्या आपको कहीं बी डी दिखाई पड़ रहा है? देखिए ये सी डी और बी डी, बी को डी से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए सी डी इज लेस देन बी डी आपको दिखाना है, ठीक। तो ये वाली जो सी डी है, ये जो सी डी है, इसको लेस दिखाना है किससे? बी डी से। सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत दिमाग लगाइए बच्चों यहाँ पे, बहुत दिमाग लगाइए यहाँ पर। अगर आपको सी डी को लेस लाना है किससे? बी डी से, तो बेटा सी डी के जो ऑपोजिट वाला एंगल है उसको लेस ला दो किससे? बी डी के जो ऑपोजिट एंगल है। अब चेक करिए, ये देखिए ये सी डी के जो ऑपोजिट एंगल है कितना? इतना, ये वाला जो एंगल है, यानी कौन सा एंगल? एंगल डी बी सी, सही है। यानी कि एंगल डी बी सी को लेस ले आओ किससे? बी डी के जो ऑपोजिट एंगल है उससे। तो ये रहा आपका क्या? बी डी, और बी डी के ऑपोजिट एंगल कौन सा बताइए? ये। और इस एंगल का नाम क्या है? एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। बेटा अगर ये लाने में कामयाब हो गए ना तुम, ये तुम्हारा टारगेट है, पहले टारगेट सेट किया करो। ये तुम्हारा टारगेट है क्या? कि ये वाला जो एंगल है ना कि डी बी सी को लेस लाना है किससे? डी सी बी से। अगर ऐसा ले आओगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो एंगल छोटा है उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी? छोटी होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा क्या कि जो एंगल लार्जर होता है उसको ऑपोजिट वाली साइड भी लार्जर होती है। तो इसी का कन्वर्स भी ट्रू है कि जो एंगल छोटा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी? छोटी होगी, करेक्ट। अब सुनिए मेरी बात बच्चों, ये दोनों एंगल आते कौन से ट्रायंगल में बताइए? देखिए ये वाला और ये वाला एंगल आते कौन से ट्रायंगल में बताइए? ये आते हैं बेटा किसमें? बी डी सी में, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। ये पूरा जो एंगल था ये इसके इक्वल था कि नहीं था? भाई पहले दिखाया ना, क्यों? क्योंकि आप चेक करो ना, ट्रायंगल ए बी सी क्या था? आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ए बी किसके इक्वल था? ए सी के। तो ये जो फुल एंगल है यानी कि ए बी सी किसके इक्वल था? ए सी बी के। ये हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनो 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 बेटा, एक बात बताओ कि एंगल ए बी सी कौन कौन से एंगल से मिलकर बना हुआ है? एक तो यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल, ये सही है, और उसके बाद ये देखिए ये वाला एंगल, ठीक। यानी कि एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी सी बी, करेक्ट। नहीं समझ में? देखो एंगल ए बी सी जो है बेटा, एंगल ए बी सी अगर हम लिखना चाहें, एंगल ए बी सी जो है वो दो एंगल्स के सम से बना हुआ है। चेक करो, ये देखो ये एंगल ए बी सी जो है वो दिस एंगल यानी कि एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी बी सी, यस और नो? तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी बी सी। भाई चेक करो ना बेटा, ए बी सी जो पूरा एंगल है वो इतने एंगल और इतने एंगल के सम से, भाई इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये मिलेगा बड़ा वाला, यानी कि एंगल ए बी सी को छोड़ एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। सही है, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। क्या दिखाना था तुमको क्या दिखाना था? कि डी बी सी छोटा है किससे? डी सी बी से। यानी कि क्या दिखाना था? अदर वे राउंड आप क्या बोल सकते हो कि एंगल डी सी बी को ग्रेटर दिखा दे किससे? डी बी सी से। डी सी बी को ग्रेटर दिखा दे किससे? डी बी सी। अरे भाई चेक करो ना यार, यहाँ से पढ़ो, डी सी बी ग्रेटर किससे? डी बी सी से। यही तो दिखाना है, तभी तो डी बी सी छोटा होगा किससे? डी सी बी से, ठीक है। डी सी बी इज लेस देन डी बी सी, सॉरी डी बी सी इज लेस देन डी सी बी का क्या मतलब है? कि डी सी बी इज ग्रेटर देन डी बी सी। यही तो लिखा है मैंने, डी सी बी इज ग्रेटर देन, चेक करिए, डी सी बी इज ग्रेटर देन डी बी सी। अब सुनो एक बात बताओ बेटा, देखो ये जो डी सी बी है ये किसके इक्वल है बताओ? डी सी बी किसके इक्वल है? ये देखिए ये डी सी बी किसके इक्वल है? फिगर देखो बेटा, डी सी बी किसके इक्वल है? ए सी बी के इक्वल नहीं है, बताओ। अरे यही तो एंगल डी सी बी है और यही एंगल क्या है? ए सी बी है। यानी कि इस डी सी बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल ए सी बी, सही है। यानी कि एंगल ए सी बी ग्रेटर ले आओ अगर किससे? एंगल डी बी सी से, तो बात तुम्हारी बन जाएगी, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? अब यहाँ पे टारगेट सेट हो गया आपका जाके। अब देखिए क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, अभी समझ में आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो एक बात बताओ बेटा, अभी आपने क्या बोला कि ए बी सी किसके इक्वल है? ए बी डी प्लस डी सी बी के।
यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए बी डी और प्लस डी बी सी के। लेकिन 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 आपको बात किसकी करनी है, इसकी ना। हाँ तो बेटा एक बात बताओ, जो ये एंगल है वही तो ये है, यानी कि ए बी सी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ए सी बी। यहाँ से देख लो ना, ए बी सी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ए सी बी। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो एंगल लिखा हुआ है ए बी सी, इसकी जगह हमने क्या लिखा, एंगल ए सी बी। कोई डाउट है बताइए। हाँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हुआ कि एंगल ए बी सी कितना था बताइए, एंगल ए सी बी के इक्वल था, करेक्ट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए ए बी सी की जगह क्या रखा, ए सी बी। तो ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी बी सी के। सही है। अब कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, हमने क्या पढ़ा है आपको बताइए। अगर कोई नंबर है आपके पास 5 और 5 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 + 3, तो इसका क्या मतलब है कि 5 ग्रेटर है किससे, 2 से भी, और 5 ग्रेटर है किससे, 3 से भी। तो एक बात बताओ बेटा, अगर ए सी बी किसके इक्वल है, ए बी डी प्लस डी बी सी के, तो इसका मतलब ये जो एंगल है यानी कि एंगल ए सी बी ये ग्रेटर होगा किससे, एंगल ए बी डी से भी, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या कि ये एंगल ए सी बी ग्रेटर होगा किससे, डी सी बी से भी। एंगल ए सी बी ग्रेटर होगा किससे, एंगल डी बी से भी। कोई डाउट है बताइए। लेकिन लेके आपको बेटा क्या आना था, इन दोनों में से क्या लेके आना था, ये रिजल्ट लेके आना था ए सी बी इज ग्रेटर देन डी बी सी। तो इसको आप कट कर दीजिएगा। यहाँ से दो कंक्लूजन निकलेंगे कि ए सी बी इज ग्रेटर देन ए बी डी एंड ए सी बी इज ग्रेटर देन डी बी सी। जिसका आपको काम है वो आपको कॉपी में लिखना है, दूसरा वाला आप कट करके उसको रब कर दीजिए वहाँ से, या कट कर दीजिए, या लिखनी है मत। या फिर यहाँ से देख लीजिए कौन सा रिजल्ट लिखना है, ए सी बी इज ग्रेटर देन डी बी सी। रिजल्ट तो दो निकलेंगे, लेकिन जिसका काम है वही लिखेंगे हम कॉपी में, ठीक है। और इसको अगर लिख के छोड़ भी दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, परेशान ना हो। ए सी बी इज ग्रेटर देन व्हाट, डी सी बी आ गया। अब सुनो, आपने क्या दिखा दिया, ए सी बी ग्रेटर दिखा दिया किससे, डी बी सी से। यानी कि ये वाला जो एंगल है ग्रेटर हो गया किससे, इससे। सही। अब सुनो, जो ए सी बी है वही तो क्या है, डी सी बी। तो इस ए सी बी की जगह क्या लिखोगे तुम, ए सी बी की जगह क्या लिखोगे, एंगल डी सी बी। भाई फिगर चेक करो ना बेटा, ए सी बी जितना है उतना ही तो डी सी बी है। तो ए सी बी की जगह क्या लिखोगे, डी सी बी। अगर ए सी बी ग्रेटर है डी बी सी से, तो ए सी बी की जगह डी सी बी लिख दिया, तो डी सी बी भी ग्रेटर होगा किससे, एंगल डी बी सी से। सही है। अब एक बात बताओ, डी सी बी ग्रेटर हो गया डी बी सी से, यहाँ पे चेक करिए, डी सी बी यानी कि ये एंगल ग्रेटर हो गया किससे, डी बी सी से। तो बताओ ये ग्रेटर एंगल है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या है, बी डी। तो यानी कि बी डी हो गई ग्रेटर किससे, बी डी हो गई ग्रेटर किससे, बताओ। ये एंगल कौन सा है, डी सी बी, सॉरी डी बी सी। डी बी सी के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, सी डी है। ये बेटा क्या लिखा है, बी डी ग्रेटर सी डी। क्या लिखा है, बी डी इज ग्रेटर देन सी डी, मतलब सी डी इज लेस देन व्हाट, बी डी। अरे भाई बी डी अगर सी डी से ग्रेटर है तो सी डी बी डी से लेस होगा कि नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि सी डी इज लेस देन व्हाट, बी डी। लीजिए, हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आपके पास देखिए, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रहा होगा कि ट्रायंगल ए बी सी होगा आपके पास। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, करेक्ट। तो ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन सच अ मैनर दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, ए बी के। तो बेटा चेक करो, ये ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए बी का लेंथ ए सी के इक्वल है। तुरंत आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी का जो ऑपोजिट एंगल है यानी कि दिस एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी के जो ऑपोजिट एंगल है एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन में कि हमको ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बताइए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए सी बी, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए सी बी। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे बताइए, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये बात होगी। अब इन्होंने क्या बोला, आगे पढ़िए, कह रहा है कि देखिए बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब समझो ये देखिए, ये एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर निकल के आता होगा, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी का क्या मतलब है कि वो एंगल बी और एंगल सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता होगा, करेक्ट। तो ये देखिए,
यहाँ से ऐसे करके आएगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और यहाँ से निकल के आएगा बच्चों बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, करेक्ट। जब ये यहाँ से ऐसे निकल के आएगा तो ये बच्चों लेट अस से किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, पढ़ लीजिए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये जो बीच में इन्फॉर्मेशन दी है ना बच्चों, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC, तो ये जो बीच में एक इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ी देर के लिए इसको आप मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब यहाँ से देखिए एंगल बी का जो बाइसेक्टर आता है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर आता है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पे। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। जैसे ही बच्चों ऐसा होता है, एक बात बताइए, ये जो एंगल बी है ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता होगा, हाँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया ये एंगल 1 और यहाँ से यहाँ तक का हो गया एंगल 2, तो यानी कि आप बोल सकते हो क्या कि एंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 हो जाएगा, सही है भाई। BO क्या है, बाइसेक्टर है ना एंगल B का, तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो एंगल 1 यानी कि एंगल ABO इज इक्वल टू व्हाट, एंगल OBC, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। नाउ अब यहां पे देखिए इसी तरीके से CO एंगल C का बाइसेक्टर है, तो यहां से यहां तक का जो एंगल होगा ये वाला, अगर हम इसको एंगल 3 बोलें और यहां से यहां तक के एंगल को अगर हम एंगल 4 बोलें तो बताइए क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, सिंपल है, ठीक। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू आवर फिगर में जैसा हमने दिखाया है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है इसका, रीजन देखिए बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड व्हाट, CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक। इतनी बात हो गई। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा कि ये हो गई आपकी इक्वेशन, मान लो ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब देखिए इन्होंने आगे क्या बोला है, कह रहे BO इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट M, ठीक है बच्चों ध्यान चेक करो, इस BO को किसी, ये जो BO है ना इसको प्रोड्यूस किया गया है किसी पॉइंट M तक, ठीक है ना। तो चलिए इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। अब देखो बच्चे यहाँ सवाल पूछते हैं सर BO को किधर प्रोड्यूस करें, तो उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है BO इज प्रोड्यूस, मतलब B से O की तरफ आपको उसको प्रोड्यूस करना है, कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, M तक। अब देखो ये देखो M यहाँ भी ले सकते हो आप, M बाहर भी ले सकते हो आप, और M आप यहाँ पे भी ले सकते हो, आप कहीं पे भी ले सकते हो M, पता है क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो बेटा, M आप कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे ले लो ट्रायंगल के साइड AC पे, यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, M आप कहीं पे भी ले सकते हो। क्यों सर, क्योंकि उसने क्या बोला MOC, बेटा चेक करो, अगर M यहाँ होगा अंदर तब भी MOC यही वाला एंगल आएगा, बताइए इतना एंगल आएगा, MOC इतना ही एंगल आएगा। आप M चाहे यहाँ ले लो तब भी MOC इतना ही एंगल आएगा, आप चाहे M बाहर ले लो तब भी MOC इतना ही एंगल आएगा। क्योंकि क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर M कहाँ पे लेना है, तो हम एक काम करते हैं, इस M को कहाँ पे ले लेते हैं, इस M को ट्राइंगल AC के साइड पे ले लेते हैं। आपने हालांकि उसने आपको बोला नहीं है कि ये M कहाँ पे है, हम यहाँ पे लाइस को दिखा देते हैं, क्योंकि आप इसको कहीं भी लो MOC आएगा तो उतना ही ना। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए ये जो एंगल है आपका MOC, आपको प्रूफ करना है कि भाई ये जो MOC है बेटा चेक करो, ठीक, ये जो MOC है ये किसके इक्वल है, ABC के, मतलब ये वाला जो एंगल है ये ABC के इक्वल है, ये आपको क्या करना है, दिखाना है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताओ, ये जो एंगल 1 है, ठीक, ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल ABC है कि नहीं है, हाफ ऑफ एंगल ABC। इसी तरीके से जो एंगल 2 है, एंगल 2 भी क्या है बताओ, हाफ ऑफ एंगल ABC, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जरा, ये एंगल 3 क्या है, हाफ ऑफ एंगल ACB है, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। इसी तरीके से एंगल 4 भी क्या है बताइए, हाफ ऑफ एंगल ACB का हाफ है, एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। ये सारी बातें मतलब सिंपल समझो ना, देखो एंगल 1 हाफ है किसका, ये वाले एंगल का, एंगल 2 भी इसका हाफ है, एंगल 3 भी इसका हाफ है, एंगल 4 भी इसका हाफ है, सही है ना। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर थे ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल 1 B का हाफ है, एंगल 2 B का हाफ है, B का मतलब ABC का, एंगल 3 ACB का हाफ है, एंगल 4 ACB का हाफ है। इतना फील आ गया। अब सुनिए एक बात बताइए, अभी तो आपको पता है क्या कि ABC जो है
वो ए सी बी के इक्वल है। अगर दो इक्वल क्वांटिटीज होती हैं तो उनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सही है ना। यानी कि ए बी सी का हाफ एंगल 2 और ए सी बी का हाफ एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यस और नो, बताइए। नहीं समझ में बात? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात समझिए, देखिए बात समझिए। हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ए सी बी। बहुत ध्यान चेक करो बेटा, ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल है ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के, तो इसके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल, भाई अगर दो इक्वल्स होते हैं क्वांटिटीज तो उनका हाफ भी क्या होता है, इक्वल, सही है ना। ये चीज़ है, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी के हाफ को हमने क्या लिखा, एंगल 2। लिखने को हम एंगल 1 भी लिख सकते थे लेकिन हमने नहीं लिखा, अभी उसका कारण है। यहाँ पे देखिए ये आ गया एंगल 2 और इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। ये देखिए ए सी बी की हाफ की जगह आप 4 भी लिख सकते हो और 3 भी, लेकिन हम लिखेंगे 4। क्यों, उसका कारण है अभी हम आपको बता रहे हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 4। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है, ये चीज़ हो गई। सिमिलरली वी कैन शो दैट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात एक तो लिखी है आपने, है ना, यहाँ पे बहुत ध्यान चेक करना। ये इक्वेशन 4 है मान लो बेटा, एक बार बताओ क्या, कि एंगल 2 अगर 4 के इक्वल है, ठीक है ना, एंगल 2 अगर 4 के इक्वल है तो 1 भी किसके इक्वल होगा, 3 के। कैसे सर, कैसे सर, सुनो ऐसे सर कि बेटा एक बात बताओ, 2 की जगह क्या लिख सकते हो, 1, क्योंकि 2 किसके इक्वल है, 1 के। हाँ, तो एंगल 1 भी किसके इक्वल हो जाएगा बताइए। अब 4 की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, एंगल 3, सही है। तो ये हो गई आपकी 5th इक्वेशन। एक बात बताओ बेटा, 1 3 के इक्वल दिखा दिया आपने, देखिए कितनी चालाकी से, 1 3 के इक्वल दिखा दिया और 2 4 के इक्वल दिखा दिया, लेकिन 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, और 3 और 4 भी आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि चारों ही एंगल आपस में इक्वल है। ये आपको फील करना पड़ेगा, चारों ही एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। बताइए है कि नहीं है। अरे भाई यहाँ तक आप पहुँचे, आप बोल सकते हो बट थोड़ा सा खेल है यहाँ पर, ठीक है, वो खेलना पड़ेगा आपको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 के इक्वल है तो आपको बताइए, ठीक। अब एक बार बताओ बेटा, अगर 1 2 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू 2 है, तो 2 के इक्वल क्या था, 4 था, और 4 के इक्वल क्या है, 3 है। सारा गेम समझ में आ रहा है ना। तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो फ्रॉम ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, देखो सीधी सी बात है यार, ये बड़े वाले अगर बड़े वाले के इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही ना। तो हम बोल सकते हैं सिंपली क्या, फ्रॉम दीज इक्वेशंस, ये जितनी भी इक्वेशंस आपकी लिखी हैं, अब आपको कुछ स्पेशल दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम दीज इक्वेशंस क्या हो जाएगा बताइए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। सारे एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब सुनो, इधर ध्यान से चेक करो बेटा, इधर ध्यान से चेक करो, सारे एंगल आपस में इक्वल है। इसको आपने बोल दिया क्या, लेट अस से इक्वेशन नंबर 6, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये देखो ये MOC क्या है बताओ, MOC क्या, एक्सटीरियर एंगल है, किसका, ट्राइंगल BOC का। जिसको फील नहीं आ रहा है मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये B लिखा है, BOC को मैं अलग से बना रहा हूं, BOC को, यहां B है, ये देखिए मैंने B लिखा, यहां क्या है, C है, मैंने यहां C लिखा, और यहां पे ये देखिए O है, तो यहां पे हमने O लिखा, सही है, ठीक। अब सुनो, ये दिख रहा है BOC, यहाँ पे दिख रहा है BOC, बताइए ये वाला एंगल कितना है, 2, ये देखिए ये वाला एंगल कितना है, 2, और ये वाला एंगल कितना है, 4। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल 4। अब सुनो बेटा एक बात बताओ, इस BO को कहाँ तक एक्सटेंड किया जाता, BM तक, तो BO को BM तक एक्सटेंड करो, यहाँ पे M मिलेगा। अब बताओ बेटा, ट्राइंगल BOC की साइड BO को हमने एक्सटेंड किया है कहाँ तक, M तक, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो जाएगा बताइए। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल MOC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि एंगल MOC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 4, सही है। ये वाला एंगल ये पड़ोस वाले को छोड़कर जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है 2 और 4 के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आपको ब्रैकेट में लिखना है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। जगह नहीं है बेटा यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। अब सुनो एक बात बताओ, लेकिन MOC किसके इक्वल लेके आना था बताओ,
ए बी सी के, और यहाँ से फिगर देखो ए बी सी किसके किसके इक्वल, सॉरी ए बी सी 1 और 2 के सम के इक्वल है कि नहीं बताइए। हाँ, तो आप क्या करोगे, 2 की जगह क्या लिखोगे 1 और प्लस 4 की जगह क्या लिखोगे आप 2। क्यों सर, अरे इक्वेशन नंबर 6 से चेक करो, 1 2 3 4 सब आपस में इक्वल थे कि नहीं थे बताइए। हाँ, तो 2 की जगह हमने क्या लिख दिया 1, अरे 2 की जगह 1 लिख सकते हो, 4 की जगह चाहो तो 3 लिख सकते हो, 4 की जगह चाहो तो 2, 4 की जगह चाहो तो 1, जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, किसी की जगह कुछ भी लिख सकते हो। तो 2 की जगह मैंने क्या लिखा 1 और 4 की जगह क्या लिखा 2, लेकिन आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कहाँ से किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल MOC इज इक्वल्स टू, अब एक बात बताओ बेटा 1 + 2 किसके इक्वल है, चेक करो, 1 को 2 में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा ABC, सही है। तो एंगल 1 + 2 की जगह हमने क्या लिखा है, एंगल ABC। बताइए कोई डाउट है, हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था, बताइए, सिंपल है। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद भी जो भी क्वेश्चन होंगे 2-3 उसका जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।